हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, अगर आप भी आंगनवाड़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है। 41,600 पदों पर आंगनवाड़ी में भर्ती, जो कि लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और आपको मालूम है इसमें उम्र सीमा भी 18 साल से लेकर के 45 साल तक रहती है। तो इसके विषय में पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता दूं, अब जो है आंगनबाड़ी का जो जॉब है वो पहले जैसा नहीं रहा है। इसमें बहुत कुछ अपडेट हो गया है, बहुत अच्छे से आपको इसमें नौकरी करने का मौका मिलता है, क्योंकि आंगनबाड़ी की आज की डेट में सैलरी भी ठीक ठाक है। और आंगनबाड़ी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप आंगनबाड़ी बन जाते हैं तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आपको अपने गांव में रह करके ही काम करना होता है। गांव में रह करके काम कैसे करना होता है? जैसे सरकारी स्कूल है आपके गांव में, सरकारी अस्पताल है आपके गांव में, या फिर जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं, या आपका जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में जिस भी प्रकार की कोई भी नई स्कीम हो, नई योजना हो, या फिर लोगों को अवेयर करने से संबंधित कोई भी काम हो, वो सब आजकल कौन करते हैं? आंगनबाड़ी में। साथियों, हालांकि आंगनबाड़ी का मुख्य रूप से जो रोल है वो स्कूलों के लिए बनाया गया, लेकिन अब आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी आजकल ज्यादातर मतलब बहुत सारे कामों में इनको सम्मिलित किया जा रहा है। तो इस समय मैं बात करूंगा आपकी बड़ी भर्ती, जो कि 10th पास 12th पास पुरुष व महिला के लिए शानदार मौका आपको देखने को मिल रहा है। 41,600। दरअसल में बहुत सारी भर्तियां आती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। ये ऐसी भर्तियां होती है, बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है अरे आंगनबाड़ी, लेकिन आंगनबाड़ी से पूछो आप जो हैं इस समय कितनी मौज है। घर पे ही रहना है, गांव में ही सर्विस करनी है, गांव में या शहर में जहां भी आप हैं, अपने लोकल क्षेत्र में ही तो आपको ड्यूटी करनी होती है। अरे बेरोजगार से सही है कि आप अपने लोकल में फायदा उठाओ इसका। और सरकारी कोई भी पद हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, सरकारी नौकरी सरकारी होती है। ठीक है, तो आपको मैं इसके विषय में बता दूं, ध्यान से देखना। इसकी जो भर्ती होगी वो कहां और कैसे होगी, इन सारी चीजों पे आपको जानना बेहद जरूरी होता है। साथियों देखो, मैं आपको बता दूं, जो आंगनबाड़ी है, ठीक है, आंगनबाड़ी की जो भर्ती होती है साथियों, इसकी ब्लॉक स्तर पर, क्या ब्लॉक स्तर पर आपकी भर्ती होगी। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर। और इसमें 41,000, कितने? 41,000 प्लस पोस्ट हैं। जिसकी मैं बात करूं साथियों योग्यता की, तो योग्यता आपकी क्या है? हालांकि ये आपको पता है कि इसमें जो योग्यता है पहले 8वीं हुआ करती थी, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके इसकी योग्यता को बढ़ा दिया है। इसमें 8वीं ना करके अब सीधा आपका क्या है, 10वीं पास आप होने चाहिए। ठीक है, 10वीं पास होने चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा इसमें काफ़ी है। जैसे 18 साल से लेकर के आपको कम से कम 42 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो SC ST से हैं या OBC से हैं तो उनको अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गवर्नमेंट उनको छूट मिलती है, नियम के अनुसार उनको छूट मिलती है। जैसे कि OBC को तो छूट मिलती है 3 वर्ष की, और जी हमारे SC और ST के जो भाई बहन हैं उनको मिलती है 5 वर्ष की छूट। इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको यह है, आंगनबाड़ी में जब आप भर्ती होते हैं तो आंगनबाड़ी की जो मानदेय है आज की डेट में, आंगनबाड़ी का मानदेय, हालांकि ये कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से इस पे आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी कितना और कैसे है। मैं आपको एक सीधा सा आंकड़ा बता देता हूँ। इस समय लगभग 8,000 से लेकर के लगभग 15,000 के बीच में आपको यहाँ पर वेतन इस समय वर्तमान में आपको देखने को मिलता है। अब इसमें एक चीज़ और समझना आप सभी, ये पर मंथ जो है, इसमें ये 8,000 से 15,000 के बीच में जो आपको वेतन मिलता है, ये केवल एक आंकड़ा है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव्स भी मिलते रहते हैं। जैसे कि किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि चिकित्सा विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी स्कीम या कोई भी किसी भी प्रकार की प्लानिंग होती है, तो उसके तहत फिर इनको अलग से भी पैसा दिया जाता है। तो इसमें सैलरी देखने में आपको कम लग रही है कि 8,000 से 15,000 है, लेकिन एक बात और भी समझने की है कि इनका काम क्या होता है। इनका काम है अपने घर से ब्लॉक तक, ब्लॉक से गांव के सरकारी स्कूल तक, और सरकारी स्कूल से अपने गांव में या आप जहां भी रह रहे हैं उसी क्षेत्र में
सुबह से शाम तक आपको इसमें बस ड्यूटी करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि इसमें सर्वे वगैरह सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो इस समय वर्कर्स की जो सैलरी है कम से कम आप समझ सकते हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जैसे मैं देख पा रहा हूँ 10,000 से 12,000 के आसपास है, राजस्थान में 11,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये है सबसे मेन चीज़, है ना। किसी के दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं फटाफट, ठीक है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जबकि ये बहुत ही बढ़िया और शानदार है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर वास्तव में आंगनबाड़ी का काम क्या होता है, तो आंगनबाड़ी का काम वास्तव में तो बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी देखभाल करने का काम जो है वो किसका है, वो आंगनबाड़ी का होता है। यानी कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों की देखभाल करने का काम आंगनबाड़ी का होता है। ठीक है, महिलाओं को जागरूक करना हो किसी भी काम को लेकर के, किसी भी स्कीम को लेकर के, रिकॉर्ड रखना, डाटा बनाने का काम इनका होता है। और आंगनवाड़ी हेल्पर सहायिका के काम सेंटर ऑफ साफ सुथरा रखना, सेंटर जो होते हैं बच्चों के लिए साफ सफाई इन्वायरमेंट बनाना, तो ये सभी इनके काम होते हैं। और आई थिंक सबसे बेस्ट जॉब है। इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन आपको सीधा इसके पोर्टल पे जाना और जाकर के वहाँ आपको फॉर्म भर देना है। और ठीक है, कई स्टेट में इस समय वैकेंसी आई हुई है, तो कई में अभी जो है नवंबर और दिसंबर में आपकी शुरू होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, आप अपने स्टेट का नाम लिख के आंगनवाड़ी डालिएगा और जाकर के वहाँ पे देख लीजिएगा कि फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस समय पर भर्ती जो है वो लगभग 1 लाख पदों के आसपास है, 90,000 से 1 लाख पदों के आसपास है। ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह सभी जगह पर ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो साथियों, किसी के स्टेट में अगर स्टार्ट नहीं हुई है तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, बहुत जल्दी आपके 10 से 15 दिन में आपके यहाँ भी ये वैकेंसी आ जाएंगी। ठीक है, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।